हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो। एसएससी सीजीएल 2020 की किस शिफ्ट हो गई, और जैसे मैंने कहा था कि एक बार मेगा एनालिसिस कर लेंगे, जितने भी लोग सर में पार्ट लेंगे उसके बेस पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा कि एवरेज में लोग कितना स्कोर कर रहे हैं, शिफ्ट वाइज, कैटेगरी वाइज। साथ ही साथ कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट ईजी है, मैथ्स को अगर कंपेयर करते हैं तो कौन सी शिफ्ट हार्ड है या ईजी है। सब्जेक्ट वाइज भी हम देख लेंगे, ठीक है। हमारे सर्वे में कितने कितने मार्क्स से कितने ज़्यादा लोग स्कोर कर रहे हैं, शिफ्ट वाइज भी बता दूंगा आपको, ओवरऑल भी बता दूंगा। ठीक है, तो बहुत सारा डेटा हमारे पास है। इसके हिसाब से काफ़ी रफ आइडिया आपको लग जाएगा कि आपको टीयर टू की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता है वैकेंसीज इस बार बहुत कम है, 7,000 कुछ ही वैकेंसीज है, तो वैकेंसी से भी कंपेयर कर लेंगे 2018 में कितनी थी, 2019 में, 2020 में कितनी है, कॉम्पिटिशन इस बार कितना है। तो एक रफ आइडिया आपको यहाँ पे लग जाएगा। मेन एनालिसिस आंसर की ये बात ही होगा, इसे रफ आइडिया के लिए ही लेके चलना। इसमें जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो ये मत मान लेना कि शुभम भाई ने कह दिया कट ऑफ किया जाएगी तो यही कट ऑफ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और ये एनालिसिस सिर्फ रफ आइडिया के लिए ही होते हैं जितने भी मैं कराता हूँ। ठीक है, कुछ एनालिसिस में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, लेकिन चीज़ें हमेशा बदल सकती हैं। ठीक है, बस ये है कि एक रैंडम नंबर, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो कि कोई भी रैंडम नंबर आके बता दिया कि ये जाएगी 50 से कम हो जाएगी, ये ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक जो चीज़ें होंगी वो लगभग थोड़ी सही तरीके से होंगी, मतलब ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन एग्जैक्टली कुछ भी ये मत सोच के मत चलना कि मैंने इस शिफ्ट में बताया लगभग इतने 10 नंबर इस बढ़ जाएंगे, तो आप ये मान के चल जाओ कि 10 तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, हो सकता है वो 8 ही बढ़े, हो सकता है 15 बढ़ जाए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, लिमिटेड डेटा से लिमिटेड जो चीज़ें हम कर पाते हैं वो बता पाते हैं, लगभग कौन सी हार्ड है कौन सी ईजी है, ये सब आइडिया। ठीक है, आपको पता है, समझदार हो, काफ़ी टाइम से देखते हुए आ रहे हो, तो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गया तो पता है कि वो हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली मत मान के चलना, लेकिन रफ आइडिया मैं आपको दे दूंगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये एनालिसिस सिर्फ इसलिए नहीं है कि सेफ स्कोर पता चले, कट ऑफ क्या जा सकती है इसका आइडिया लगे आपको। ये एनालिसिस में आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है और आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे मैं शिफ्ट वाइज एवरेज लोगों के अटेम्प्ट्स भी बताऊंगा कि कितने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप उससे कम अटेम्प्ट कर रहे हो इसका मतलब वो सेक्शन आपका क्या है, वीक है। ठीक है, क्योंकि जो सर्वे में पार्ट लेते हैं वो अच्छे एस्पिरेंट है, और आपको अच्छे से अच्छा होना पड़ेगा तब जाके सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो सर्वे में अच्छे एस्पिरेंट पार्ट ले रहे हैं उनका भी सबका सिलेक्शन नहीं होगा। गेटिंग कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो आपको बेहतर से बेहतर होना ही है। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, यहाँ पे सिलेक्शन रेट बहुत कम है, तो सबसे बेहतर आपको होना पड़ेगा। 99% से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन नहीं होता ओवरऑल, और 1% से ही कम लोगों का ही सिलेक्शन होता है। 0.1% का हमने देखा था सीएचएसएल में सिलेक्शन होता है, राइट। सो सर्वे में जो टोटल रिस्पॉन्सेज आए वो आए हमारे पास 9545 के आसपास। उसके बाद मैंने डेटा लेना बंद कर दिया था 1 बजे। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था आपको 1 बजे तक डेटा दे सकते हो आप। कैटेगरी वाइज रेस्पॉन्सेज परसेंटेज आप देख सकते हो, कितने कितने लोगों ने रेस्पॉन्स दिया, शिफ्ट वाइज देख सकते हो। बाकी ये सारा चेंज हो जाएगा, ये तो गूगल से डायरेक्टली आता है। मैंने काफ़ी सारी फेक एंट्रीज भी हटाई हैं। कुछ लोग बोल रहे थे 100 के 100 अटैम्प्ट करें विद 100% एक्यूरेसी, वो फालतू के अटैम्प्ट मैंने हटाए हैं। कुछ लोग कह रहे थे उन्होंने 50 अटैम्प्ट करे हैं, ठीक है, और उसमें से उनके करेक्ट अटैम्प्ट 60 हैं। ठीक है, इस तरह के डेटा भी था, तो वो सब हटाया मैंने। तो टाइम लगा है, इसमें से काफ़ी फेक एंट्रीज को हटाया, तब जाके मुझे लगा कि एक सही बेटर एनालिसिस हम कर पाएंगे। तो जो मेरे पास डेटा है, फेक एंट्रीज हटाने के बाद डेटा बचा, वो बचा लगभग 9309 लोगों का। ठीक है, इसमें जो एवरेज स्कोर सभी शिफ्ट को कंबाइन करके लोग बता रहे हैं वो जा रहा है हमारा 133.4 मार्क्स। ठीक है, आउट ऑफ 200। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे कि किस रेंज में कितने कितने लोग स्कोर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा रफ आइडिया आपको लग जाएगा कि हमारे सर्वे में ऐसा कुछ जा रहा है कि 131 से लेके 134 के बीच में इतने बच्चे हैं, फिर 134 से लेके 136 के बीच में इतने बच्चे हैं। तो पीक हमारी कहाँ पे जा रही है इस डेटा की, ये पीक जा रही है यहाँ पे। तो एवरेज में लोग यहाँ पे 133 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, तो ये हमारा पीक का टाइम चल रहा है, राइट। यही हमारा एवरेज है, मीडियन निकालेंगे तो लगभग यही रहेगा। अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ, एक्चुअली में एसएससी के डेटा के हिसाब से अगर हम करते तो ये पीक हमारी 90 या 100 के आसपास होती। 90 के आसपास मान के चलो, अटेम्प्ट्स के बेसिस पे 100 हो सकती है, और एक्चुअली में जब आएगा वो 90 के आसपास हो सकती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो ये बस एक रफ आइडिया के लिए आपको है कि हमारे सर्वे में अगर लोग ज़्यादा पार्टी आंसर बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो फिर जिसका कम स्कोर है उसके चांसेस वैसे ही कम हो जाएंगे। ये रफ आइडिया आपको लग जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, आपको वैकेंसीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो ऑफिशियल वैकेंसीज है, आपके लिए थोड़ा डेटा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। ये हमारे पास अब तक का कंपटीशन आप देख सकते हो, 2016 में कितने लोगों ने अप्लाई किया था और कितनी वैकेंसीज थी। अगर मैं 2020 को कंपेयर करता हूँ 2016 से, तो जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं वही हमारे लगभग 50% के आसपास रह गए हैं। 2019 में 21.59 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, 2020 में 21.89 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। इसमें अपियर लगभग 9.8 लाख हुए थे। अभी तक अटेंडेंस का रिप्लाई नहीं आया कि कितने लोग अपियर हुए एग्जाम में। अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो 10 लाख के आसपास बच्चे अपियर हुए होंगे टीयर 1 में। ठीक है, वैकेंसीज ओवर टाइम लो है, इस बार सबसे कम वैकेंसीज है 7,035 है अभी तक। और आरटीआई के थ्रू हमने देखा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थोड़ी सी और कम हो गई थी, बट जब एसएससी के पास वो डेटा नहीं है तो एसएससी इसी वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए
नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराएगा टीयर 1 के अंदर। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो 2019 और 2020 दोनों में कोविड की सिचुएशन लगभग सेम सी थी, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि लगभग टीयर 2 के लिए कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जा सकता है। ये 2019 की टीयर 1 की कट ऑफ है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते हो तो 2019 के अंदर टोटल 1,25,279 कैंडिडेट थे जो टीयर 1 को क्वालिफाई कर रहे थे। इस बार वो कैंडिडेट्स हमारे लगभग 1,03,000 के आसपास रह सकते हैं अगर एसएससी ने इस चीज को, जो पिछली बार परसेंटेज लोगों को बुलाया था वैकेंसी के कोरोस्पॉन्डिंग, उतने ही लोगों को ही बुलाते हैं। तो रिडक्शन जो हमारी वैकेंसीज में वो 17.61% का है। इतने परसेंट से ही मैंने क्या करा, कम कर दिया जो लोग टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है एसएससी इसमें चेंज कर दे, 1,03,000 की जगह 1,20,000 ही बुला ले, फिर से 1,25,000 30,000 बुला ले, वो एसएससी के ऊपर है। लेकिन जो फैक्ट्स कहते हैं उस हिसाब से लगभग इतना बुलाना चाहिए, ठीक है। तो कम अटेंडेंस होगी टीयर 1 में। और आपको ये भी पता है टीयर 1 में 20 लाख बच्चों का पेपर कितने शिफ्ट में हो रहा है? 21 लाख कुछ बच्चे 21 शिफ्ट में कराया, तो एक शिफ्ट में लगभग 1 लाख बच्चे अपीयर हुए होंगे। तो टीयर 2 के लिए भी तो हमारे पास लगभग 1 लाख बच्चे बच रहे हैं, तो एक दिन में करवाया जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ग्रीवेंसेस आपको डालने को कही थी, आप ग्रीवेंसेस डाल देना पीजी पोर्टल पे, या फिर मेल कर देना किसी को, जिससे कि वो इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि एक बार उन्होंने डेट वगैरह दे दी, एडमिट कार्ड इशू कर दिए, फिर कुछ नहीं होगा। तो अभी से हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या पता सुन ले वो, थोड़ा बहुत उनका खर्चा बढ़ेगा एक दिन में करवाने में, लेकिन एटलीस्ट आपके साथ जस्टिस होगा, 2019 वालों की तरह फंसोगे नहीं, राइट। कंपटीशन जैसे मैंने बताया वैकेंसी कम है तो कंपटीशन तो हाई है ही, इस टाइम ओवर टाइम हाई है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा इस बार। अगर मैं बात करता हूँ, ये मैंने कैटेगरी वाइज स्प्लिट कर दिया आप लोगों के लिए। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज 2019 की हैं और 2020 की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल वैकेंसीज आपको दिख जाएंगी। इसके बाद इनमें से कुछ वैकेंसीज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी जाती हैं, राइट। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाला मैंने नहीं दिखाया आपको यहाँ पे, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको दिख गई यहाँ पे। तो आप ये भी देख सकते हो कैटेगरी वाइज कितने एस्पिरेंट टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी से पिछली बार 25,000 कुछ कैंडिडेट थे जो क्वालिफाई करे थे टीयर 1 को, इस बार वो हमारे लगभग हो सकते हैं 20,000 के आसपास। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से लगभग इतने कैंडिडेट्स, और ओबीसी कैटेगरी से इतने, एससी कैटेगरी से इतने, और एसटी कैटेगरी से इतने। इसमें थोड़ा सा एरर है, जस्ट लेट मी करेक्ट इट, ठीक है। तो ये थोड़ी सी करेक्शन हमने कर ली, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली इन कैटेगरी से इतने इतने कैंडिडेट्स लगभग बुलाए जाएंगे। देखो इसमें चेंज हो सकता है, ठीक है। यूआर स्टैंडर्ड पे ओबीसी के कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसपे ये सारा का सारा डेटा हमारा डिपेंड करता है, राइट। तो लगभग आपको आइडिया लग गया है यहाँ पे किस किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट्स लगभग बुलाए जाएंगे, ठीक है। सो ये चेंज हो सकता है, रफ आइडिया के लिए। ये वैकेंसीज का तो मैंने पहले बताया था, आईटी डिपार्टमेंट की कैसे वैकेंसीज 2019 और 20 में चेंज हुई हैं, तो वो सेपरेट वीडियो वो देख लेना। अब एनालिसिस पे आते हैं डायरेक्टली। देखो एनालिसिस में क्या है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं अलग अलग शिफ्ट से कितने लोगों ने डेटा दिया, तो आप देखोगे मिनिमम 348 है, 348 332 के आसपास है मिनिमम, और यहाँ पे मैक्सिमम 745 लोग भी हैं जिसमें एक पर्टिकुलर शिफ्ट से डेटा दिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एवरेज स्कोर शिफ्ट वाइज आप देख सकते हो, 13 अगस्त से आपका पेपर स्टार्ट हुआ है, 13 से लेकर 24 अगस्त के बीच में जिन जिन शिफ्ट में हुआ था एवरेज में लोग कितना कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है एवरेज स्केयर से कहीं ना कहीं हमारा चेंज होता है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने बढ़ेंगे या घटेंगे। तो मैंने हार्डेस्ट टू ईजीएस्ट शिफ्ट एक लाइन में कर दिया है आपके लिए। यहाँ पे सबसे जो हार्डेस्ट शिफ्ट जा रही है हमारी, वो जा रही है 23 अगस्त की शिफ्ट 3। जैसे कि पहले रो स्कोर के बेसिस पे, मतलब जब जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन भी मैंने बताया था 128 के आसपास लोग एवरेज में स्कोर कर रहे थे शिफ्ट में ऑन द बेसिस ऑफ अटेम्प्ट। और यहाँ पे जो हार्ड ईजीएस्ट शिफ्ट दिख रही है वो दिख रही है 20 अगस्त की शिफ्ट 1, ठीक है। ये अटेम्प्ट के बेस पे डेटा वेरी कर सकता है। यहाँ पे आप देखोगे सारी कुछ शिफ्ट्स हैं जिनका लेवल लगभग सेम सा है, इसमें कोई भी ऊपर नीचे हो सकती है, इसमें कुछ ज़्यादा देखो इस बार है नहीं ऐसा कि मैं कहूँ कि ये वाली शिफ्ट ईजी है ये वाली शिफ्ट हार्ड है। 5 6 शिफ्ट ऐसी हैं जो बिल्कुल सेम लेवल पे चल रही हैं। तो जब फाइनल आंसर क्या आएगी उसके बाद हो सकता है थोड़ा वेरिएशन आए इनके अंदर, और हो सकता है जब फाइनल रिजल्ट हो तो ज़्यादा कुछ वेरिएशन दिखेगी ना, इनका लेवल लगभग सेम सही हो। तो टीसीएस ने इस बार अच्छा काम किया क्वेश्चन पेपर बनाने में, ज़्यादा गैप नहीं रखा। लगभग आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो इजी और हार्ड शिफ्ट में ये 11.5 नंबर का डिफरेंस है, ये इसमें एवरेज 127 है, 138.5 है, तो 11.5 नंबर का। पहले हम एनालिसिस करते थे वहाँ पे 40 नंबर का, 30 नंबर का गैप दिखता था। सीचेस में भी हमने आंसर की के बाद देखा तो 25 नंबर का था, फिर भी मॉडरेट था। तो यहाँ पे बहुत कम गैप है, इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन में जो 40 50 नंबर बढ़ते थे 2000 हमारे बढ़े हैं पुरानी शिफ्ट्स में, वो ऐसा नहीं होगा। अगर एक भी शिफ्ट बहुत ज़्यादा ईजी बना देते, मान लो जो ये वाली शिफ्ट है, ये वाली शिफ्ट इतनी भी इजी बना देते हैं, लोग एवरेज में 150 करते, तो फिर नॉर्मलाइजेशन का फिर से तांडव होता। लेकिन जब सारी शिफ्ट्स का एवरेज अप्रोक्सीमेटली आगे पीछे है तो बहुत ज़्यादा गैप नॉर्मलाइजेशन में नहीं आएगा। 11.5 नंबर का यहाँ पे दिख रहा है। मैक्सिमम जो इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा हो सकता है वो 20 22 नंबर के आसपास हो मैक्सिमम, ठीक है। इससे ज़्यादा भी नहीं होगा, हो सकता है कम ही हो इससे।
क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? चले आगे, तो ये अच्छी चीज़ है। तो जस्टिस यहाँ पे लोगों के साथ होगा, ऐसा अनफेयरली नंबर नहीं मिलेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जो हमारी पीडब्ल्यूडी एस्पिरेंट्स हैं, एक्स सर्विसमैन एस्पिरेंट्स हैं, और अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा गलत होता है अगर नॉर्मलाइजेशन में अब्रप्टली मार्क्स बढ़ते हैं कुछ शिफ्ट में। क्योंकि नीचे जब ग्राफ आता है हार्ड शिफ्ट के अंदर तो कम मार्क्स पे ज़्यादा नंबर बढ़ जाते हैं। किसी ने 50 स्कोर करा, उसके 40 नंबर बढ़ गए, 90 हो गए, और किसी ने 90 स्कोर करा, उसके घट के 70 हो गए ईजी शिफ्ट में। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है उसमें, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल गलत तरीके से काम करता है। ठीक है, क्या ये सारे सब चीज़ें क्लियर हो गई? सर्वे में किस किस कैटेगरी से कितने कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, शिफ्ट वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, शिफ्ट वाइज डेटा है पूरा का पूरा, और यहाँ पे मैंने नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है, ग्राफ बना के, जो सही डेटा मुझे लगा उनके बेसिस पे। और अगर मैं एवरेज अटेम्प्ट्स की बात करूँ शिफ्ट वाइज, आप देखोगे यहाँ पे ये एवरेज अटेम्प्ट का डेटा दिख जाएगा, करेक्ट अटेम्प्ट जो लोग कह रहे हैं कितने करेक्ट होंगे, और एवरेज मार्क्स जो मैंने अभी आपको ग्राफ दिखाया। अब इसे हार्ड टू इजी शिफ्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आप क्लियरली आपको सारी वैल्यूज दिख जाएंगी, आप देख सकते हो। इजी और हार्डेस्ट शिफ्ट में 11.5 नंबर का डिफरेंस। चलूँ आगे, स्क्रीनशॉट लेते रहो। अब मैं डिटेल में एक एक शिफ्ट नहीं बोल रहा कि ये हार्ड हो गई, ये डिफिकल्ट हो गई। 23 शिफ्ट 1 हार्डेस्ट, और ये 20 अगस्त की शिफ्ट 1 ईजीएस्ट में जा रही है। लेकिन ये 3-4 देखो, ये दोनों साथ में लगभग पास पास ही हैं, तो कोई सी भी ईजीएस्ट हो सकती है। और यही हमारे डेटा में भी आया था जो हमने एनालिसिस डेली बेसिस पे किया था। सब्जेक्ट वाइज अगर हार्ड टू इजी शिफ्ट की बात करेंगे तो ये यहाँ पे क्वांट सेक्शन का दिख जाएगा। सबसे जो हार्ड शिफ्ट गई है क्वांट की, वो 23 अगस्त की हमारी शिफ्ट 3 गई है, और जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट गई है क्वांट सेक्शन की, वो गई है हमारे पास 20 अगस्त की शिफ्ट 1। ये ऑन दी बेसिस ऑफ अटेम्प्ट्स है, तो 25 में से लोग इतना अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप स्कोर देखोगे तो इसका निकालेंगे तो हम ये 33 के आसपास बन जाएगा हमारा, ये वाला लगभग 40 के आसपास बन जाएगा। तो जब मार्क्स आएंगे तो मे भी जैसे सीएचएस में हमने देखा था, एवरेज जो स्कोर जाएगा क्वार्टर में वो हमारा 28 से लेके 40 के बीच में कहीं ना कहीं रहेगा सभी शिफ्ट्स को मिला के। ठीक है, ऐसे ही अगर रीजनिंग का देखते हैं तो रीजनिंग में जो हार्डेस्ट शिफ्ट गई है उसमें भी लोगों का एवरेज अटेम्प्ट 18.24 रहा है, और जो इजीएस्ट शिफ्ट गई है उसमें एवरेज अटेम्प्ट रहा है 23.09। बाकी पिन कमेंट जरूर रीड किया करो, क्योंकि कई बार होता है एनालिसिस करते टाइम एक भी वेरिएबल गलत ले लिया, एक भी फॉर्मूला गलत लग गया, सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो पिन कमेंट जरूर रीड करो। कहीं भी कुछ लगेगा मुझे कि मैंने कोई मिस्टेक कर दी, ओबीसी की जगह डब्ल्यूएस लिख दिया या कुछ और हो गया, तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, तो पिन कमेंट रीड करना जरूरी है आप लोगों के लिए। हम हर वीडियो में कोई ना कोई गलती होने के चांसेस जरूर रहते हैं। ठीक है, मैं एक दिन में 2 क्लासेस मेरी अनअकैडमी पे होती है जिसमें मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, 4 घंटे वहाँ लगातार बोल के पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद 2-3 वीडियो आपके एनालिसिस की या कुछ भी आपको बता रहा हूँ, अपडेट आ रहा है तो बता रहा हूँ। तो मैं पूरे दिन 8 से 10 घंटे काम कर रहा हूँ, और उसमें देखो खुद ही कर रहा हूँ, वेरिफिकेशन भी खुद ही करना है, बनाना भी कंटेंट खुद ही, सब कुछ खुद ही करना है ना, तो एरर होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो एक कोशिश करता हूँ कम से कम हो, फिर भी एक आधा एरर हो तो उसे निगलेक्ट कर लेना। अब ऐसे ही जीके का आप एवरेज अटेम्प्ट देख सकते हो, ये 14 से लेके 17 के बीच में वेरी कर रहा है एवरेज अटेम्प्ट, और इंग्लिश का 22-22.5 से लेके 24.5 के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश में एरर गलतियां बहुत होती है। जीके में स्कोर जब एवरेज देखेंगे तो पता चलेगा, यहाँ पे एवरेज में अटेम्प्ट 14 कर रहे हैं लेकिन एवरेज स्कोर 12-15 कुछ ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, तो वो जब अटेम्प्ट के बेसिस पे करेंगे वो अलग चीज होगी। क्लियर है ये चीज? सो मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे देखो, चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। अगर एवरेज स्कोर की बात करता हूँ शिफ्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज, तो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे 13 अगस्त को अनरिजर्व कैटेगरी में एवरेज स्कोर कितना कर रहे थे, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में लोग एवरेज कितना कर रहे हैं, एससी में और एसटी में। ठीक है, सारी कैटेगरीज का आपका काउंट और एवरेज स्कोर दिख जाएगा। ओवरऑल आप देख सकते हो, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी से जो ओवरऑल एवरेज में लोग स्कोर कर रहे हैं 136 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से देखो बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी को ना, बिल्कुल लगभग सेम सी वैल्यू चल रही है स्कोर के बेसिस पे। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले काफी सीट खाने वाले हैं इस बार अनरिजर्व कैटेगरी। अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी से, तो ओबीसी का थोड़ा सा कम है यूआर से। अगर एससी की बात करूँ तो एससी का एवरेज स्कोर ऑब्वियसली कम है और एसटी का कम है। ठीक है, ऐसे ही हमारी कट ऑफ भी उनकी कम जाती है, और ओवरऑल एवरेज स्कोर इतना, टोटल स्टूडेंट्स। देखो जो शिफ्ट वाइज है वो देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे 110 से ज्यादा स्कोर करने वाले कितने कैंडिडेट्स हैं इस शिफ्ट में जिन्होंने हमारे सर्वे में पार्ट लिया। 348 लोगों ने सर्वे में पार्ट लिया, जिसमें से 334 लोग कह रहे हैं कि उनके 110 से ज्यादा नंबर है। ठीक है, 120 से ज्यादा नंबर वाले इतने कैंडिडेट्स हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो आराम से। फिर 130 से ज्यादा स्कोर करने वाले इतने कैंडिडेट्स, 140 से ज्यादा स्कोर करने वाले। तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो इतने नंबर से ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं शिफ्ट में, वो यहाँ पे डेटा दिख रहा है। तो शिफ्ट वाइज आप देख सकते हो कि कितना है। मान लो आप 13 अगस्त शिफ्ट 3 में हो, तो आपने जो अटेम्प्ट्स के बेसिस पे कहा कि 225 आपका स्कोर है, तो डेफिनेटली क्या होगा, आप कह रहे हो, सॉरी 130 आप कह रहे हो आपका स्कोर बन रहा है, तो आपसे ऊपर यहाँ पे हमारे सर्वे में
352 लोगों में से 225 लोग ऐसे कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा स्कोर कर रहे होंगे। ठीक है, तो इससे रफ आइडिया लगेगा कि कंपटीशन कितना है, राइट। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं यहाँ पे ये 130 का नंबर है ना मेरे पास, स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो यहाँ पे 130 नंबर है, तो यहाँ पे 130 से ज़्यादा स्कोर करने वाले सभी शिफ्ट्स के मिला के 5770 कैंडिडेट हैं आउट ऑफ 9306 कैंडिडेट्स इन आवर सर्वे। ठीक है, तो ये अभी कह रहे हैं, देखते हैं आगे। चलो, अब मैं बात करता हूँ किन लोगों को अभी सब कुछ छोड़ के टीयर 2 की तैयारी में 100% लग जाना चाहिए, मैं वो डेटा बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा तो देखनी चाहिए। कट ऑफ तो इनकी मेरे ख्याल से हो ही जाएगी, कट ऑफ क्लियर होने में कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ से आपको 4-5 नंबर की हो सकता है लीड भी मिल जाए, हो सकता है 6-7 नंबर के मिले, 8-10 नंबर के मिले। अटेम्प्ट के बेसिस पे हम पहली बार कर रहे हैं, तो मैं कट ऑफ के बारे में आइडिया बिल्कुल नहीं दे रहा इस चीज से। लेकिन अगर आप इन शिफ्ट में इतना इतना स्कोर एक्चुअली में कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या करोगे, कट ऑफ को मेरे हिसाब से क्लियर कर जाओगे, आप टीयर 2 की तैयारी में लग सकते हो। ठीक है, शिफ्ट वाइज कैटेगरी वाइज आप देख लो, अगर इतना इतना स्कोर आपका आ रहा है इस शिफ्ट में ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, आपको लगता है इससे ज़्यादा स्कोर आपको आ ही जाएगा आंसर की के बाद, तो डेफिनेटली आप तैयारी में लग सकते हो। आंसर की के बाद इतना आएगा तो डेफिनेटली आप तैयारी कर ही सकते हो। अटेम्प्ट के बेसिस पे इतना बन रहा है, आंसर की के बाद देखते हैं 5 नंबर से डिक्रीज होता है एवरेज स्कोर, 6 नंबर से डिक्रीज होता है या 8 नंबर से डिक्रीज होता है। ठीक है, डिक्रीज तो होगा। तो ये चीज है कि इतना इतना बन रहा है, आपको लग रहा है इतना स्कोर आ जाएगा आपका, डेफिनेटली टीयर 2 की तैयारी में लग जाओ। जिनका इससे 5 नंबर कम तक भी आ रहा है तो वो भी टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उनकी भी कट ऑफ क्लियर हो जाए, दिक्कत ना है उसमें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप टीयर 2 के लिए किसी का कोर्स परचेज करो, किसी भी टीचर से आपको पढ़ने की जरूरत है टीयर 2 के लिए। एटलीस्ट आपने अगर टीयर 1 की अच्छे से तैयारी करी, आपको टीयर 2 के किसी टीचर की कोर्स की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस सेम है। आपको क्वेश्चन सिर्फ चाहिए प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही बार बार प्रैक्टिस करने और मूक देने ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आप ये मत करना कि आपने टीयर 1 में बहुत अच्छे से एक टीचर का कोर्स लिया, पूरी की पूरी तैयारी उनसे कर ली, अब टीयर 2 के लिए दोबारा उनका बैच ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, वो टाइम वेस्ट है। ठीक है, जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद पेन पेपर चलाओगे, उतना ज़्यादा आप बेहतर होगे, ये समझ के रखो। ठीक है, जो खुद प्रैक्टिस करेगा वही आगे सिलेक्शन तक जाएगा। तो आपको क्या करना है, टीयर 2 के लिए मैं बहुत, जिन लोगों ने बेसिक से तैयारी नहीं करी, जिन लोगों ने रैंडमली इधर उससे उठाया उधर से उठाया, तो वही टीयर 2 पे जाना। ढंग से तैयारी नहीं करी टीयर 1 की, बस हो गया बाई चांस नंबर अच्छे आ गए, वो टीयर 2 की कोचिंग वगैरह पे जाए। जिन्होंने बेसिक से पढ़ा है टीचर से जेन्युइनली, तो उन्हें टीयर 2 के लिए अलग से नहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप इनसे ज़्यादा स्कोर कर रहे हो। ठीक है, और आपके से थोड़ा कम स्कोर है जब भी टीयर 2 की तैयारी कर सकते हो। बट वही है कि बॉर्डर पे नंबर आ भी गए, मान लो इससे 5-6 नंबर कम है, आपने कट ऑफ क्लियर कर ली, बॉर्डर पे आ गए, फिर वही होगा कि टीयर 2 पे के पेपर पे डिपेंड करेगा कि लेवल कैसा है उसका। अगर लेवल इजी आ गया तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस खत्म हो जाएंगे, लेवल हार्ड आ गया तो फिर आपकी टीयर 2 की मेहनत डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो टीयर 1 के स्कोर के बाद टीयर 2 के पेपर पे बहुत चीजें मैटर करती हैं कि उसका लेवल, अगर टीसीएस को अच्छा ही बनाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि पेपर का लेवल ऐसा रखो कि लोग एवरेज मतलब 200 स्कोर कर ही ना पाए, मैक्सिमम स्कोर ही 170-180 के पास जाए। उससे पता क्या होगा फायदा, उससे फायदा ये होगा, मैक्सिमम स्कोर अगर 180 के आसपास जा रहा है, तो जो लोग टीयर 1 में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, जो टीयर 1 को कट ऑफ को बाउंड्री पे क्लियर कर रहे हैं ना, उनके पास अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी टीयर 2 में अच्छा स्कोर करने की, राइट। अगर पहले ही टीयर 2 का पेपर ऐसा बना दिया जाए, लोग एवरेज में 200-200 स्कोर करके आ रहे हैं, 190 प्लस स्कोर करके आ रहे हैं, तो जो टीयर 1 में जिसका बाउंड्री पे स्कोर है वो तो फिर 200 कर लेगा। मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकता है, 200, अगर एक दिन में पेपर होता है, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस वहां पे खत्म हो जाते हैं। समझ रहे हो इस चीज को। तो ये टीयर 2 के पेपर पे डिपेंड करेगा। बाकी टीयर 3 में भी काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, तो मे भी टीयर 3 में किस्मत ने साथ दे दिया तो अच्छा कर जाओगे। बाकी दूसरी चीज भी है, टीयर 3 में किस्मत ने साथ नहीं दिया, 40 ही नंबर रह गया, तो फिर भी सिलेक्शन के चांसेस खत्म हो जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, इनमें बहुत सारे फैक्टर्स है जो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ ये है कि तैयारी करना। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप इन नंबर के आसपास आ रहे हो, आप 10 दिन आंसर के आने का वेट करो, आइडिया मैं आपको अच्छा दे दूंगा वहां पे कि कट ऑफ क्या जा सकती है। बट तब तक आप इतना तो कर ही सकते हो क्या कि 2018 के टीयर 1 और टीयर 2 के पेपर्स के जो कंपाइलेशन है उसे सोल्व कर लें एक बार दोबारा बैठ के। सीजीएल 2019 के टीयर 1 और टीयर 2 की कंपाइलेशन प्रोवाइड कर रखी है टेलीग्राम चैनल पर, उसे प्रैक्टिस कर लें क्वांट सेक्शन की। सीएचएसएल का भी 2019 के भी क्वांट सेक्शन की कंपाइलेशन प्रोवाइड करी थी, सीजीएल सीएचएसएल 2020 के भी क्वांट सेक्शन की कंपाइलेशन टेलीग्राम चैनल पर डाल दी सभी शिफ्ट्स की, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो कर ही सकते हो ना, अभी सीएचएसएल 2020 का हुआ है, चलो आपने टीयर 1 2019 का दिया, 2020 के तो क्वेश्चन सोल्व नहीं करे आपने। ठीक है, कितनी शिफ्ट है, 36 शिफ्ट है। एक दिन में अगर आप 4 शिफ्ट, क्योंकि वो क्वेश्चन मैथ्स के आपके टीयर 2 में आएगा, 4 शिफ्ट भी सोल्व करोगे तो 9 दिन में आपकी आंसर की आएगी। कम से कम इतना तो सोल्व कर ही सकते हो ना कि सीएचएसएल के मैं सारे के सारे पेपर सोल्व कर लूंगा। किस तरीके से करना, हार्ड शिफ्ट कौन सी है, इजी शिफ्ट कौन सी है, वो भी बता रखा है मैंने आपको, शिफ्ट वाइज कंपाइलेशन टेलीग्राम चैनल पे। तो इतना काम तो हम कर सकते हैं ना इन 9 दिन के अंदर। ठीक है, कम से कम जो आपको पता है ये टाइप के क्वेश्चन रिपीट होंगे बार बार, इतने दिन में आपकी सीजीएल 2019 की आंसर की आ जाएगी टीयर 1 की, फिर उसकी कंपाइलेशन प्रोवाइड करा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, फिर वो प्रैक्टिस कर लेना।
ठीक है, इसके 21 शिफ्ट है। अब ये तो मैं कह रहा हूँ एक दिन में 4 शिफ्ट, लेकिन आप मेंस की तैयारी अगर डेडिकेटेडली कर रहे हो तो 100 ही क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 150 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 3 घंटे तो लगाओगे बैठ के क्वेश्चन पे, 3 से 4 घंटे रोज के। तो ऐसे करोगे तो 6-7 दिन में आपका यही कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आंसर की आ जाएगी आपकी, फिर और अच्छे से कर लेंगे एनालिसिस। लेकिन अगर आप ये स्टार्ट तो करो कम से कम पढ़ना, ठीक है। और सारी चीजें आज के टाइम पे अगर आप तैयारी करना चाहते हो, कोई किसी को ऐसा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, देखो टीयर 2 की तैयारी के लिए आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास पैसे नहीं है। ऑनलाइन सोर्सेज अगर आप इस्तेमाल करोगे उससे भी आपकी तैयारी हो सकती है, ठीक है। टीयर 1 में कई बार जीके वगैरह में दिक्कत आती है, कुछ सेक्शंस का स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज नहीं मिलते। टीयर 2 में तो आपको सिलेबस पता है, टॉपिक्स पता है, जो टॉपिक आपका वीक है उसे सिलेक्ट करो, उसकी तैयारी करो, ठीक है। और यूट्यूब पे टॉपिक का नाम ही डाल दोगे जो टॉपिक भी है, उस पर ढेरों टीचर्स की वीडियो मिल जाएगी, जो भी आपको रेप्यूटेड टीचर लगता है, ठीक लगता है, उनके देख सकते हो। मैंने काफी सारी वीडियो बना रखी हैं, अगर आपको लगे तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी मतलब सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन के सॉल्यूशंस भी करवा रखे हैं, वो सारे आप देख सकते हो। क्या आइडिया क्लियर है आपको कि अब टीयर 2 की तैयारी किन्हें करनी चाहिए किन्हें नहीं करनी चाहिए? अगर आप आइडिया मिल गया, मुझे लगता है कि मैंने मेहनत करी है वीडियो पे इस पे, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिला होगा। मे बी अब 10 दिन के बाद ही बात करेंगे जब आंसर किया जाएगी, उससे पहले मैं सीजीएल के क्या सेफ उसका कुछ हो सकता है इसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है। और देखो यार, जब मैं एनालिसिस करता हूँ ना तो आप एनालिसिस को मान लिया करो, देखो सबके लिए यही है। अगर आप मान लो मुझसे पर्सनली भी बात करते हो, मुझे पर्सनली भी जानते हो, फिर भी आप मुझे मैसेज करोगे सेम चीज को लेके, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता ना, कि मैं यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे आपको अलग चीज बताऊंगा, पर्सनल मैसेज में अलग चीज बताऊंगा। द सेम थिंग जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वीडियो में, वही पर्सनल मैसेज में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो मैंने किसी चीज की बना दी है तो यू शुड फॉलो डैट, ठीक है। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी आप लोगों से यही बता लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर। ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स है, तो मैं काफी लोगों से बात कर रहा हूँ, जब एक सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तभी मैं उसके ऊपर मैसेज करूंगा। इसलिए मैंने जो पुराने मैसेज डाले थे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के लिए लेके, वो भी हटा दिए, क्योंकि कुछ लोगों से बात करी उन्होंने ये बताया, दूसरे लोग बंदों से बात करी उन्होंने कुछ अलग ही चीज़ बताई। तो ये डाउटफुल है कैटेगरी सर्टिफिकेट कौन सी डेट से क्या माना जाएगा, कैसे करेंगे, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट चीज़ें बहुत वेरी कर रही हैं, राइट। तो वो मैं अलग से कभी 1-2 दिन के अंदर ही कोशिश करूंगा, डीवी स्टार्ट होने से पहले सीजीएल का एक वीडियो जरूर दूं उसके ऊपर, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।